24 ट्रैवलिंग चैनल की तरफ से आज हम आपको एक ऐसी इन्फॉर्मेशन देने जा रहे हैं और वो इंडिया के जो ड्राइविंग लाइसेंस है। अगर आप लोगों के पास इंडिया का ड्राइविंग लाइसेंस है, इंडियन लोग जो ट्रैवल करते हैं विजिट वीज़े पर दूसरे ममालिक में जाते हैं या वर्क वीज़े पर या स्टडी के लिए जाते हैं, और अगर उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो मैं आज आपको 10 ऐसे स्ट्रॉन्ग कंट्रीज़ के बारे में बताऊंगा जहां आप इंडिया का ड्राइविंग लाइसेंस रखते हुए आप ड्राइविंग कर सकते हैं। वहाँ जाकर आपको ड्राइविंग की जो इजाज़त मिलती है वो कितने अरसे के लिए होती है, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। और दूसरा ये बताऊंगा कि आपको इंडिया के लाइसेंस के साथ कुछ और करने की ज़रूरत होती है या नहीं होती, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। जी ठीक है जी। अब मैं आप सबसे पहले आपको बताता हूँ 10 कंट्रीज़ जो हैं जहाँ इंडिया का ड्राइविंग लाइसेंस अगर आपके पास है तो आप ड्राइविंग कर सकते हैं, क्योंकि लोगों की ख्वाहिश होती है जब वो दूसरे ममालिक में जाते हैं वो, और ये एक सस्ता भी पड़ता है, ट्रैवलर्स को भी सस्ता पड़ता है, या जो लोग काम के सिलसिले में जाते हैं, पढ़ने जाते हैं, तो उनको भी, उनके लिए भी फ़ायदा है। तो वो ड्राइविंग कर सकते हैं, उधर रेंट पे गाड़ी ले सकते हैं या अपनी गाड़ी लेकर वहाँ चला सकते हैं। तो इसके बारे में आपको बताता हूँ। जर्मनी में अगर आपके पास इंडिया का ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप 6 माह के लिए वहाँ ड्राइविंग कर सकते हैं, गाड़ी चला सकते हैं। और साथ आपको करना क्या होता है कि आपका जो लाइसेंस है वो इंग्लिश और जर्मन, या आपके पास इंग्लिश में होना चाहिए उसकी ट्रांसलेशन, या जर्मनी में होनी चाहिए। बेहतर है कि जर्मनी में भी हो, क्योंकि ज़्यादातर जो है वो अपनी लैंग्वेज को ही ज़्यादा प्रेफर करते हैं और उसका ही मांग कर सकते हैं। आपका लाइसेंस जर्मनी की लैंग्वेज में देख सकते हैं, तो इंग्लिश में होना भी लाजमी है। इसके अलावा मैं आपको बताता हूँ कि यूके यूनाइटेड किंगडम में भी आप गाड़ी चला सकते हैं 1 साल के लिए। और ये जो ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास इंडिया का होता है वो स्कॉटलैंड, वेल्स और इंग्लैंड, ये तीनों उनकी रियासतों में वहाँ भी काबिल इस्तेमाल है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में जो है, ऑस्ट्रेलिया में आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो 3 मंथ के लिए वैलिड होता है। आप 3 महीने तक वहाँ ड्राइव कर सकते हैं। और ऑस्ट्रेलिया की जो सबसे अच्छी बात यह है कि जैसे इंडिया में आपकी ड्राइविंग है, लेफ़्ट साइड पर इंडिया में ड्राइविंग है, ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया में ड्राइविंग है। तो ऑस्ट्रेलिया में ड्राइविंग करते हुए आपको किसी किस्म की परेशानी नहीं होगी। लेकिन जो लाइसेंस की वैलिडिटी है, यानी जो कितने अर्से तक आप लाइसेंस गाड़ी चला सकते हैं, वो 3 मंथ होगा। इसके अलावा न्यूजीलैंड में भी आप जो है 1 साल तक गाड़ी चला सकते हैं। और ये स्विट्ज़रलैंड में भी आप 1 साल तक गाड़ी चला सकते हैं। ज़्यादातर कंट्रीज़ के लिए ये है कि आपका जो लाइसेंस है वो इंग्लिश की कापी आपके पास ट्रांसलेट हुई होना लाजमी होती है। ठीक है, जो जब भी आप जाएं तो आप अपने लाइसेंस की इंग्लिश ट्रांसलेशन साथ करा कर जाएं, और वो भी अटेस्ट करा के जाएं। जो आपकी जो अटेस्टेशन अथॉरिटी होती हैं वहाँ से आप इसको अटेस्ट करा के जाएं। इसके अलावा साउथ अफ्रीका में भी आपको बता दूँ, साउथ अफ्रीका में भी आप गाड़ी चला सकते हैं इंडिया के ड्राइविंग लाइसेंस पर। साउथ अफ्रीका में ये माना जाता है कि आपका जो लाइसेंस हो वो फ़ोटो आईडी, यानी उस पर फ़ोटो होना लाजमी है, सिग्नेचर होना लाजमी है, और लाइसेंस भी इंग्लिश पे हो, यानी वो उस पर आपका फ़ोटो, आपका सिग्नेचर और लाइसेंस की जो है इंग्लिश टू ट्रांसलेशन हुई हो, तब भी वो आप इसको मानते हैं। ठीक है जी। स्वीडन में भी आप गाड़ी चला सकते हैं। स्वीडन में ये है कि आपका जो लाइसेंस है वो कन्वर्टेड इंग्लिश में होना चाहिए। अगर फ्रेंच, जर्मन, उनकी अपनी ज़बान, नॉर्वेजियन जो है उनकी अपनी ज़बान है, उसमें है, स्वीडिश में है, तो भी है वो एक्सेप्टेबल होगा। ठीक है जी। इसके अलावा आप हांगकांग में भी 1 साल तक गाड़ी चला सकते हैं। सिंगापुर में भी आप 1 साल तक गाड़ी चला सकते हैं। मलाइशिया के लिए मैं आपको बता दूं, मलाइशिया में भी इंडिया का जो ड्राइविंग लाइसेंस है उस पर आप गाड़ी चला सकते हैं मलाइशिया में। लेकिन वहाँ ये है कि आपका जो लाइसेंस है, आपकी जो इंडियन एम्बेसी है, इंडिया की जो एम्बेसी है, वहाँ से उसको अटेस्ट होना लाजमी है, या वहाँ से अप्रूवल लेना लाजमी है। जब आप मलाइशिया में पहुँचते हैं तो आप अपनी इंडिया की जो एम्बेसी है वहाँ से इसको अटेस्ट करा लें या अप्रूवल ले लें। ठीक है जी। वो उसको परमिट कर देते हैं, इजाज़त दे देते हैं, अटेस्टेशन तस्दीक कर देते हैं, तो आप मलाइशिया में भी गाड़ी चला सकते हैं। मलाइशिया में यह है कि आपका जो लाइसेंस हो वो उनकी मलालियो, जो उनकी अपनी मलाइशियन जो लैंग्वेज है, मतलब उसमें कन्वर्ट हो या फिर इंग्लिश में कन्वर्ट हो। तो ज़्यादातर कंट्रीज़ के लिए ये है कि आपका जो लाइसेंस है वो इंग्लिश में कन्वर्ट होना या उसकी इंग्लिश में ट्रांसलेट होना लाजमी होगा। तो ये 10 ऐसे स्ट्रॉन्ग कंट्रीज़ हैं जिनमें इंडिया का जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो एक्सेप्टेबल है। इंडिया का लाइसेंस रखते हुए आप इन 10 ममालिक में ड्राइव कर सकते हैं। और इन उनके जो मुल्कों के वसी तर, जो उनके मुल्कों के खूबसूरत इलाके हैं, जैसे स्विट्ज़रलैंड में है या ये जर्मनी, यूके, जहाँ आप विज़िट पर जाते हैं तो आप उसको इंजॉय
کر سکتے ہیں۔ مزید ٹریول اپڈیٹ کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ایسی بہت سی انفارمیشن کے لیے دنیا کے مختلف ملکوں کے ویزا سے متعلق، بہترین جگہوں کی سیر سے متعلق اور ایسی انفارمیشن سے متعلق جو ٹریولرز کو ضرورت ہوتی ہیں، آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن دبائیں تاکہ آنے والی ایسی بہت سی مفید معلومات آپ کو فوری طور پر ملتی رہیں۔